हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे त्रिकाल देव की कॉमिक्स, त्रिकाल देव और शक्ति चोर। यह काफ़ी अच्छी कॉमिक्स है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। इसका पहला पेज, चलिए शुरू करते हैं। हा हा हा, मुझे मारना ही चाहता है ना तू त्रिकाल देव? ले मार मुझे, लेकिन तुम जानते हो ना मुझे मारने के बाद क्या होगा। त्रिकाल देव और शक्ति चोर। सुदूर अंतरिक्ष में स्थित दो ग्रह, टोरा और हर्षल। टोरा ग्रह का सम्राट था असुरी शक्तियों का स्वामी टोराल, जिसका केवल एक ही सपना था, एक दिन पूरे ब्रह्मांड पर टोरा ग्रह की असुरी शक्तियों का राज होगा। किंतु उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा था हर्षल का राजा हर्षदेव, जिसकी दिव्य शक्तियों का टोराल के पास कोई तोड़ नहीं था। अपनी राह के इस कांटे को दूर करने के लिए टोराल आज पहुंचा हुआ था ऑक्टोन ग्रह पर स्थित असुरों के गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, बस कहो क्या चाहते हो। गुरुवर, आपसे क्या छुपा है? आप तो जानते हैं कि ब्रह्मांड नरेश बनना ही मेरा लक्ष्य है। किंतु राजा हर्षदेव के रहते ऐसा नहीं हो सकता। हमारी समस्त असुरी शक्तियां मिलकर भी आज तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। इसीलिए मुझे ऐसी दिव्य शक्तियां प्रदान कीजिए गुरुवर, जिनका सामना हर्षदेव भी नहीं कर पाए और मृत्यु को प्राप्त हो जाए। गंभीरता की चादर फैल गई गुरु शुक्राचार्य के मुख पर। यह तुम क्या मांग बैठे? बस दिव्य शक्तियां प्रदान करना तो देवताओं के हाथ में है, हम तो केवल असुरी शक्तियों के धारक हैं। ओह, यानी मेरे इतने वर्षों की कठोर तपस्या व्यर्थ गई? नहीं टोराल, निराश मत हो, हम तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए हम तुम्हें मृत्युंजय शक्ति प्रदान करते हैं। मृत्युंजय शक्ति? हाँ टोराल, इस शक्ति को धारण करने के बाद तुम्हारे शत्रु चाहकर भी तुम्हारा वध नहीं कर पाएंगे। यदि ऐसा हुआ तो तुम्हारे शत्रु भी जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि जिस ग्रह की भूमि पर तुम्हारी लाश गिरेगी वह ग्रह विस्फोट के साथ नष्ट हो जाएगा। अतः एक बात का ख्याल रखना, बस अपना कोई भी युद्ध अपने ग्रह की धरती पर मत लड़ना, अन्यथा तुम्हारी मृत्यु के साथ साथ समूचा टोरा ग्रह भी नष्ट हो जाएगा। प्रसन्नता से चमक उठी आंखें टोराल की। धन्यवाद गुरुदेव, आपने यह वर देकर मेरे लिए ब्रह्मांड नरेश बनने के द्वार खोल दिए हैं। अब टोराल अपना हर युद्ध शत्रु की भूमि पर लड़ेगा और उसके शत्रु उसे चाहकर भी नहीं मार पाएंगे, क्योंकि मेरी लाश गिरते ही उनका ग्रह ध्वस्त हो जाएगा। हा हा हा। अगले ही दिन अपनी विशाल सेना के साथ हर्षल की ओर कूच किया टोराल ने। सावधान हो जा हर्षदेव, तेरी मौत बनकर आ रहा है टोराल। टोराल के आक्रमण और गुरु शुक्राचार्य द्वारा उसे मिले वरदान की सूचना गुप्तचरों द्वारा सम्राट हर्षदेव तक पहले ही पहुंच चुकी थी। अगर युद्ध हर्षल की धरती पर हुआ तो हम जीतकर भी हार जाएंगे, क्योंकि टोराल का सिर कटते ही हमारा ग्रह भी नष्ट हो जाएगा। अब तो टोराल का अधीनता स्वीकार करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। भौचक्के रह गए सभी लोग हर्षदेव का निर्णय सुनकर। यह आप क्या कह रहे हैं सम्राट? हम सही कह रहे हैं महामंत्री जी। हर्षल को तबाही से बचाने का अब यही उपाय है। आप जाइए और उनसे कहिए कि हमें पराजय स्वीकार है। महामंत्री के जाने के पश्चात, यह क्या किया आपने सम्राट? हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ महाराज, सेनापति जी कह रहे हैं, गुलामी की अपेक्षा हमें मौत अधिक पसंद है। एक रहस्यमय मुस्कान उभर आई सम्राट हर्षदेव के ओठों पर। आपने यह कैसे समझ लिया सेनापति जी? हमने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है। मैं कुछ समझा नहीं सम्राट। समझा तो वह शैतान टोराल भी नहीं होगा। क्या रहस्य छुपा था सम्राट हर्षदेव की मुस्कुराहट में? राजा हर्षदेव का संदेश पाकर ठहाका उबल पड़ा टोराल के मुंह से। हा 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 हा। अब वह दिन दूर नहीं जब ब्रह्मांड पर हमारे साम्राज्य का झंडा फहराएगा। लेकिन उसके अट्टहासों को उस समय रोक लग गई जब उसके गुप्तचरों ने उसे यह मनहूस खबर सुनाई। हर्षदेव ने हमारे साथ धोखा किया है सम्राट। अपनी सेना के साथ उसने टोराल पर आक्रमण कर दिया है। क्या? टोरा पर कहर बनकर टूट रहे थे सम्राट हर्षदेव और उसकी सेना। शाबाश साथियों, खत्म कर दो इन शैतानों को। हर्षदेव की दिव्य शक्तियों के समक्ष कट कट कर गिर रहे थे
टोरा सैनिक। चेहरा धधक उठा टोराल का अपने ग्रह की हालत देखकर। हर्षदेव, तुझे इस धोखेबाजी की सजा अवश्य मिलेगी। आओ टोराल आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आज तुम्हारा सिर काटकर मैं टोरा ग्रह के साथ साथ तेरी पूरी जाति को भी तबाह कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति ही क्यों ना देनी पड़े। मेरा शीश काटने की तेरी तमन्ना कभी पूरी नहीं होगी हर्षदेव। यह गलतफहमी कभी अपने दिमाग में अभी अब तेरे दिमाग से निकल जाएगी टोराल। प्रणाम। दो महाशक्तियों में युद्ध चल रहा था। एक तरफ दिव्य शक्ति थी तो दूसरी तरफ शैतानी शक्तियां। लेकिन सदैव की भांति अंत में जीत न्याय और सत्य की हुई। हर्षल देवता का वज्र तेरी गर्दन को धड़ से जुदा कर देगा दुष्ट टोराल। चेहरे पर भय व्याप्त हो गए टोराल के। ओह, मैं इस वज्र को नहीं झेल पाऊंगा, मुझे यहाँ से भागना होगा, अन्यथा मेरे साथ साथ टोरा ग्रह का अस्तित्व भी मिट जाएगा। अपने ग्रह को विनाश से बचाने के लिए वो वहां से भाग निकला टोराल, लेकिन अपनी शर्मनाक पराजय और अपमान को भूल नहीं पाया वो। हर्षदेव, बहुत जल्दी वापस लौटूंगा मैं, और जब भी वापस लौटा उस दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। लोक पृथ्वी लोक नगर विष्णु नगर। महाराज चक्रधर सदैव की भांति भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए राज मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। ओम विष्णुवाय नमः। अचानक खौफ तैर गए महाराज चक्रधर की आंखों में। पूजा की थाली हाथों से छूटकर धरा पर आ गिरी। पूरे राजमहल में गूंज उठी उनकी चीख। नहीं, यह तो महाराज की चीख है, जल्दी चलो, लगता है उन पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। मंदिर के अंदर महाराज की स्थिति सचमुच दयनीय थी। मुझे माफ कर दो भगवान, मैं आपकी अमानत संभाल नहीं पाया। बुहू बुहू। मंदिर में पहुंचते ही सुरक्षा प्रहरी सब कुछ समझ गए। ओह भगवान, ओह महाराज को विष्णु भगवान द्वारा वरदान में दिया गया सुदर्शन चक्र गायब है। जंगल की आग की तरह यह खबर पूरे विष्णु नगर में फैल गई। क्या सुदर्शन चक्र चोरी हो गया? अब क्या होगा? भगवान भले भले करे, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। भगवान भला करे, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। अगर पड़ोसी राज्य को पता चल गया तो वे फौरन विष्णुनगर पर चढ़ाई कर देंगे। हाँ, सुदर्शन चक्र के भय के कारण ही वह विष्णुनगर पर आक्रमण करने से डरते थे। नगर पांडव नगर। राजमहल के ऊपर मंडरा रही थी एक काली छाया। दबे पांव छाया महल पर उतरी और नीचे उतरने लगी। शीघ्र ही वह छाया खड़ी थी उस दरवाजे के सामने जिस पर एक भारी ताला लटका रहा था। इसी द्वार के पीछे छिपा है राजा नीलपुंड का गांडीव धनुष, और यह दरवाजा खोलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। इससे पहले पूरे महल में खतरे का संकेत गूंजने लगा। ओह, महाराज के विशेष कक्ष में खतरे का संकेत। खतरा। सवय महाराज नीलकुंड के चेहरे पर भी भय की कालीमा छा गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नंगे पांव ही विशेष कक्ष की तरफ भाग खड़े हुए महाराज नीलकुंड, लेकिन अनहोनी तो घट चुकी थी। मेरा गांडीव। इसी के साथ ही धड़ से नीचे गिरे पड़े महाराज नीलकुंड। वह महाराज बेहोश हो गए। तभी सेनापति ने आदेश जनार्दन दिया, जाओ ढूंढो उस शक्ति चोर को, वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा, पकड़कर लाओ उसे। दौड़ पड़े सैनिक उस शक्ति चोर की तलाश में। राज्य के चप्पे चप्पे में खोज होने लगी चोर की, लेकिन चोर ना मिला था, ना मिला। चोर को ना मिलना था, ना मिला। और मिलता भी कैसे? इस वक्त तो वह पांडव नगर से कोसों दूर हनुमान नगर के राजमहल की तरफ बढ़ रहा था। अरे, इतनी रात गए, यह कौन आ रहा है? पास आने दो, देखते हैं। लेकिन आने वाले ने हमला करने के लिए उनके निकट पहुंचने का इंतजार नहीं किया था। छाया बेखौफ महल के अंदर प्रविष्ट हो गई और
महाराज हनुमंता के शयन कक्ष की तरफ बढ़ने लगी। किसी प्रेत की भांति कक्ष के द्वार को पार करती हुई अंदर समा गई वो छाया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और एक और शक्ति चोरी हो गई। और अगली सुबह हनुमान नगर में हंगामा खड़ा हो गया। क्या महाराज की गदा चोरी हो गई? वह तो स्वयं राम भक्त हनुमान ने दी थी उन्हें। उधर राजमहल में महाराज हनुमंता की बेचैनी का ठिकाना नहीं था। हम क्षमा चाहते हैं महाराज, हमारे गुप्तचर अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी चोर का पता लगाने में असफल रहे हैं। ओह, अब तो चोर का पता लगाने का एक ही रास्ता है। कुछ ही देर बाद महाराज हनुमंता अपने रथ पर सवार एक और उड़े चले जा रहे थे। एक साथ 3 रथ रुके महर्षि अग्निवेश के आश्रम के बाहर। यह तो महाराज हनुमंता है। लगता है इनकी शक्ति गदा भी चोरी हो गई है। महर्षि अग्निवेश के पैरों में गिर पड़े तीनों राज्य के स्वामी। हम लुट गए गुरुदेव, बर्बाद हो गए, हमें बचा लीजिए। उठिए राजन और अपनी समस्या बताइए। सब कुछ जानने के पश्चात तुम्हारी शक्तियों की चोरियों से लगता है कि चोर एक ही है और उस चोर को केवल एक ही व्यक्ति ढूंढ सकता है। उधर कैलाश नगर के राजमहल में त्रिकालदेव नियमित रूप से व्यायाम कर रहा था। संभल कर दौड़िएगा राजकुमार, कहीं ऐसा ना हो आपके कदम लड़खड़ा जाए और हमारा राम नाम सत्य हो जाए। मेरी तो डर के मारे खींची बंधी हुई है। चिंता मत करो, अभी तो मैं तुम जैसे 2 और आदमियों को उठाकर दौड़ सकता हूँ। पूरे 50 चक्कर लगाए त्रिकाल देव ने, लेकिन तब तक वे दोनों पहलवान बेहोश हो चुके थे। अरे इन्हें क्या हुआ? लगता है चक्कर आने के कारण बेहोश हो गए हैं। हा 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 हा। तभी महाबली त्रिकाल देव को गुरु शिष्य महिदेव का प्रणाम महिदेव, कहो कैसे आना हुआ? गुरुदेव ने आपको इसी समय याद किया है। द्रुत गति से उड़ चला त्रिकालदेव आश्रम की तरफ। ऐसी क्या बात हो गई जो गुरुदेव ने तुरंत ही बुला लिया मुझे? उधर गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में गूंज रहा था टोडाल का भयानक ठहाका। हा हा, विष्णु का सुदर्शन चक्र, हनुमान की गदा, अर्जुन का गांडीव, आपकी बताई तीनों दिव्य शक्तियां प्राप्त कर ली है मैंने गुरुदेव। हर्षदेव की दिव्य शक्तियां अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं हर्षल के एक एक बच्चे की गर्दन काट डालूंगा। हा हा हा। नहीं टोडाल, अभी तुम्हारे पास एक शक्ति की कमी है। यदि तुम वह शक्ति और हासिल कर लो तो तुम्हारी विजय में कोई संदेह नहीं रह जाएगा। ऐसी कौन सी शक्ति है गुरुवर? मुझे बताइए, मैं उसे प्राप्त करके रहूंगा। तो फिर सुनो, कौन सी शक्ति बताई थी शुक्राचार्य ने टोडाल को। उधर गुरु अग्निवेश के आश्रम में अब तुम्हें उस चोर को ढूंढकर उससे वे दिव्य शक्तियां वापस प्राप्त करनी हैं। जो आ गया गुरुदेव। आप लोग निश्चिंत रहें, मैं बहुत जल्दी आपकी शक्तियों के चोर को ढूंढ लूंगा। यह तुम्हारा एहसान होगा विष्णुनगर पर त्रिकालदेव। भगवान तुम्हें कामयाबी दे त्रिकालदेव। हनुमान नगर सदा तुम्हारा ऋणी रहेगा। महर्षि अग्निवेश से आज्ञा ले वापस कैलाश नगर की तरफ रवाना हो गया त्रिकालदेव। इस काम के लिए मुझे थिम्पू की मदद लेनी होगी। अपनी अद्भुत शक्ति से वह बहुत जल्दी उस चोर को ढूंढ निकालेगा। और जैसे ही वह राजमहल पहुंचा, हे भगवान, यह क्या अनर्थ हो गया मेरी अनुपस्थिति में। तभी पिताजी, पुत्र त्रिकालदेव, यह आपको क्या हो गया पिताजी? किसने किया यह सब? ओह, मेरी चिंता छोड़ो पुत्र, थिम्पू को संभालो, वह बुरी तरह घायल है। थिम्पू क्या हुआ उसे पिताश्री? क्या हुआ उसे? उसकी अद्भुत शक्ति उससे छीन चुकी है पुत्र। नहीं, जिंदगी की अंतिम घड़ियां गिन रहा था थिम्पू। तो तुम आ गए त्रिकालदेव, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अब चैन से मर सकूंगा मैं। ऐसा मत बोलो मेरे यार, तुझे कुछ नहीं होगा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।